हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एक्सेल फॉर एचआर के इस न्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है एक्सेल फॉर एचआर और लर्निंग मोड। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल फाइल्स के साथ वर्क करते हैं, यानी कि हम आपको वीडियो लिंक प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत ही ईजी और आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। और जो भी डाउट होता है हम डिस्कशन प्रोवाइड करते हैं, डेली डिस्कशन व्हाट्सएप के थ्रू। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हम उसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाएंगे। देन स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस फाइल, बहुत सारे स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस फाइल हम प्रोवाइड करते हैं आपको, और आप रीड करके प्रैक्टिस करके उसको अपने स्किल को बूस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने अपना टैगलाइन लिया है, एग्जिस्टिंग योर स्किल विथ अस, यानी कि आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल को बूस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में हम फाइनली सारे डाउट्स को कलेक्ट करके एक डाउट सेशन रखेंगे, वेबिनार रखेंगे, जिसके थ्रू आपको मैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा और सारे टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं कि एचआर के फील्ड में एक्सेल का क्या इंपॉर्टेंस है और किस किस तरह के फाइल पर हम लोग वर्क करेंगे। तो वो सारे मॉड्यूल्स को मैं वन बाय वन पहले आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, देन हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें टोटल 8 मॉड्यूल्स हैं। हर एक मॉड्यूल में मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करूंगा और हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसमें आप फाइल को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसमें सीख सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस फाइल को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और उससे रिलेटेड और वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको डाउट होगा उस डाउट को आप हैंड टू हैंड क्लियर करेंगे। यानी कि आज आपने वीडियो देखा तो आज ही आप उसको क्लियर कर लें, और जो भी आपको इश्यूज आएंगे उसको मैं क्लियर करूंगा अच्छे से। तो चलिए आज का ये सेशन जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे इस पहले मॉड्यूल से, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ स्क्रीन एंड नेविगेशन। यानी कि जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसके इंटायर स्क्रीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को पहले से पता है, लेकिन मैं कुछ न्यू आपको आज बताने वाला हूं। और नेविगेशन का मैं कुछ स्पेशल ट्रिक्स आपको दूंगा, कुछ शॉर्ट की दूंगा, जिसके बेसिस पे आप अपने वर्क को और ज्यादा बेहतर और इजिली और थोड़ा स्पीड में कर सकते हैं, यानी कि आप इफेक्टिवली कैसे वर्क करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ द स्क्रीन एंड नेविगेशन। सबसे पहले आपको एक्सेल को ओपन कर लेना है। एक्सेल को ओपन करने के लिए सिंपली आपको विंडो प्लस आर करना है। विंडो आर करेंगे तो आपके पास रन कमांड का एक ऑप्शन आएगा। इस रन कमांड में आपको सिंपली एक्सेल टाइप करना है और ओके कर देना है, तो आपका एक्सेल प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाएगा। या फिर आपको पता होगा कि आप स्टार्ट में जाके भी सर्च कर सकते हैं और उसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेज होते हैं। देन हम लोग बात करेंगे इंटरफेस की। तो जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपको एक इस तरह का इंटरफेस मिलता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेल इंटरफेस। कोई भी प्रोग्राम जब ओपन होता है तो हर एक प्रोग्राम का अपना एक नेम होता है जो उसके टाइटल बार में शो करता है, यानी कि यहाँ पर शो कर रहा है आपका एक्सेल। तो ये इंटायर जो बार दिख रहे हैं आप सबसे टॉप में, ये आपका टाइटल बार होता है और साथ ही साथ ये डिस्प्ले करता है कि आप किस फाइल पर अभी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सेल फॉर एचआर, एक्सेल अंकुश 1 नंबर फाइल पर हम वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। देन लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे तो एक छोटा सा पैनल है जिसको हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव ऑप्शन है, जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप कस्टमाइजेशन ऑप्शन बताऊंगा और डिफरेंट वेज में हम कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। इट मींस कि आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आइकन सेट कर सकते हैं जिसका आप यूज करना सीखेंगे। देन इसका पोजीशन कैसे चेंज करेंगे, तो वो सारे चीजों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और राइट साइड में अगर आप देखें तो आपके पास 3 बटन होते हैं जो कि किसी भी वर्जन पे अवेलेबल होंगे, लेकिन अगर आप अपडेटेड वर्जन यूज करते हैं तो आपके पास ये एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेंगे। ये जो ऑप्शन है ये आप अगर रजिस्टर किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन किए हैं, तो आपको ये आइकन यानी कि आपका अपना यूजर आईडी और फोटो दिखेगा। देन ये आपका जो होता है ये रिबन स्विचर होता है। रिबन स्विचर क्या होता है, तो रिबन स्विचर आपको केवल और केवल अपडेटेड वर्जन में ही अवेलेबल होगा, पुराने वाले वर्जन में अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको। तो सिंपली मुझे 100 टैब्स करना है, तो मैं 100 टैब्स किया तो देखिए यहाँ पे रिबन जो है वो हाइड हो गया, और वापस से मैं शो टैब्स एंड कमांड्स कर दिया तो ये वापस से डिस्प्ले कर रहा है।
और पहला जो ऑप्शन है ये सारे चीजों को हाइड कर देता है, केवल शीट और आपका प्रोग्राम का जो शीट और फॉर्मूला बार जो अवेलेबल होता है वो केवल डिस्प्ले करेगा, बाकी सारी चीजों को ये हाइड कर देगा। तो सिंपली मैं इसको शो टैब्स पर सेट कर देता हूं। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो इसको करने के लिए आपको सिंपली किसी भी मेन्यू पर, मेन्यू यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे मेन्यूज या फिर इसको आप टैब बोलते हैं, यानी कि होम टैब, इंसर्ट टैब, तो सिंपली आप अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपका ये जो रिबन है ये हाइड हो जाता है। और मैं आपको सिंपली इसका शॉर्ट की बता दूं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा शॉर्ट की भी बताने वाला हूं, तो मेरे साथ बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को खो देंगे। देन कंट्रोल प्लस F1 यानी कि फंक्शन की का F1 अगर आप प्रेस करते हैं तो आप अपने रिबन को डायरेक्टली हाइड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा इफेक्टिव बने तो कुछ कुछ ऑप्शंस जो मैं आपको बताऊंगा उसको हमेशा ध्यान रखना है, नोट करके रखना है। कंट्रोल प्लस F1 से आप सिंपली शो और हाइड कर सकते हैं रिबन, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा। देन फाइल को ओपन करने के लिए आपको सिंपली अल्ट और F करना है। अल्ट F करेंगे तो आपका फाइल जो होगा वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। देन फाइल में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि आपके पास कुछ सीट्स हैं जो कि आप यहां से देख सकते हैं, जो एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है। और दोस्तों ये भी आपके न्यू वाले वर्जन में ही अवेलेबल होता है। देन आपके पास न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, क्लोज, अकाउंट्स, फीडबैक, बहुत सारे रिलेवेंट ऑप्शंस होते हैं जो फाइल से रिलेटेड होते हैं, जो प्रोग्राम से रिलेटेड होते हैं, उसको आप वहां से देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर आप पुराने वाले वर्जन को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ऑफिस बटन होगा, जिस ऑफिस बटन पर क्लिक करने पे आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, क्लोज ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके बेसिस पे आप अपने फाइल को हैंडल करते हैं, ऑपरेट करते हैं। देन हम बात करेंगे कंप्लीट रिबन की। तो ये जो इंटायर एरिया आपको दिख रहा है ये आपका एक रिबन होता है। किसी भी मेन्यू पर क्लिक करने पे उसका अपना एक रिबन डिस्प्ले करता है जिसमें रिलेटेड कमांड्स होते हैं, और वो जो कमांड्स होते हैं वो एक सेपरेट ग्रुप में होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रुप या फिर रीजन, यानी कि फॉन्ट आपका एक ग्रुप या फिर रीजन है, अलाइनमेंट आपका एक ग्रुप और एक रीजन है। और ये छोटे छोटे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये सारे कमांड्स होते हैं। और दोस्तों कमांड्स और ऑप्शंस सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बार आपसे टैब क्या होता है, रिबन क्या होता है, देन कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ये सारी चीजों के बारे में छोटे छोटे ऑप्शंस को भी वो पूछ सकते हैं। देन हम बात करेंगे फॉर्मूला बार की। तो ये इंटायर जो एरिया आपको दिख रहा है इसको हम फॉर्मूला बार बोलते हैं। फॉर्मूला बार का सिंपली काम होता है किसी भी सेल पे फॉर्मूला को डिस्प्ले करना, वैल्यू को डिस्प्ले करना, तो ये सारी चीजों को आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा। देन हम वर्क करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल्स में जाएंगे। उसके बाद fx जो होता है वो फंक्शन को डिस्प्ले करता है, और ये एक्टिव करने के लिए यानी कि इंटर करने के लिए यूज करते हैं, ये एस्केप करने के लिए, कैंसिल करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि अगर आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं उसको अप्लाई करना है तो आप सिंपली इंटर करेंगे, और उसको अप्लाई नहीं करना है तो आप सिंपली एस्केप कर देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। देन हम बात करेंगे नेम बॉक्स की। नेम बॉक्स या एड्रेस बॉक्स एक सिंगल डिस्प्ले ऑप्शन होता है जिसके बेसिस पे आप किसी भी सेल के नेम को रीड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस सेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका नेम G2 शो कर रहा है, इस सेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका नेम O9 शो कर रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका नेम D4 शो कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर एक सेल का अपना एक यूनिक नेम होता है जिसको बोला जाता है सेल रेफरेंस। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा नेम को जो मैं बता रहा हूं और सारे ऑप्शंस को जो मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मैं छोटे छोटे ऑप्शंस इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आज के डेट में कोई भी डायरेक्ट आप पर बिलीव नहीं करेगा कि आपको आता है या नहीं आता है। आपसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा, यानी कि इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है कि नेम बॉक्स क्या होता है, एड्रेस बॉक्स क्या होता है, सेल रेफरेंस क्या होता है। तो छोटे छोटे ऑप्शंस को मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपका जो पर्पस है सीखने का वो भी क्लियर हो। और अगर आपसे आप अपने सीवी में उसको मेंशन करते हैं और इंटरव्यूअर अगर आपसे छोटे छोटे पॉइंट्स भी पूछता है तो आप उसको अच्छे से डिस्कस कर सके, उसको बता सके। तो चलिए हम देखते हैं। तो नेम बॉक्स का सिंपली काम होता है नेम को डिस्प्ले करना, और हर एक सेल का अपना एक यूनिक नेम होता है जिसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस, नेम ऑफ द सेल, या फिर जो इंपॉर्टेंट और एक्सेल का दिया हुआ नेम होता है उसको हम बोलते हैं सेल रेफरेंस। यानी कि D4 जो है वो सेल रेफरेंस है इस पर्टिकुलर सेल का। उसी तरह से अगर हम इस सेल की बात करें तो E2 जो है वो सेल रेफरेंस है इस सेल का। अब रीड कैसे करते हैं, तो कॉलम पहले आएगा और रॉ बाद में आएगा। यानी कि अगर मैंने इसका नेम पूछा तो ये L पहले आ रहा है तो L
और ये 4 नंबर पे है तो 4, यानी कि L4 इस पर्टिकुलर सेल का सेल रेफरेंस है, जो कि आप फॉर्मूला में यूज करेंगे, आप कैलकुलेशन में यूज करेंगे और इसका क्या बेनिफिट होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देन हम बात करेंगे डिफरेंट शीट्स की। तो नीचे में आपके पास यहाँ पर शीट टैब होता है। शीट टैब यानी कि जब आप मल्टीपल शीट्स पर काम करते हैं तो यहाँ पे आप उसको स्विच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं, उसको कॉपी और मूव भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो आपको सबसे पहले एरिया और उसका नेम पता होना चाहिए। देन इस ऑप्शन को हम बोलते हैं सी ऑल द इंटायर शीट और मूव एरिया। तो हम लोग यहाँ से सारे एरिया को देख सकते हैं, सारे हम लोग शीट को देख सकते हैं और हम लोग मूव भी कर सकते हैं। तो राइट क्लिक जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे, आपके पास एक्टिव जितने भी शीट्स होंगे वो सारे डिस्प्ले करने लगेंगे। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे शीट 6 तक अवेलेबल है, यहाँ पे शीट 6 तक अवेलेबल है। देन मॉड्यूल 1, देन मॉड्यूल 1। तो इसका यूज कब होगा? जब आप बहुत सारे शीट्स बना देते हैं और उन शीट्स को आप यहाँ से डायरेक्ट देख नहीं पाएंगे, जो कि इनसाइड हाइड हो गए हैं। तो अब मुझे क्या करना है? राइट क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे शीट्स को देख पा रहा हूं। तो इस तरह से आप हर एक छोटे ऑप्शन का इफेक्टिवली यूज करना सीखेंगे तो ही आप प्रोडक्टिव लेवल पे वर्क कर पाएंगे, अदरवाइज इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं आपको हर एक ऑप्शन इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। और अगर आपको कोई भी कभी भी डाउट होता है तो आप मुझसे जरूर डिस्कस करें, नहीं तो फिर आपका वो डाउट कभी क्लियर नहीं होने वाला अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो। देन हम बात करेंगे इस बार की। इस बार को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और आप इसको लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं, या फिर आप अपने स्क्रीन को शीट को, एक्सेल शीट को, इसको हम लोग शीट बोलते हैं या फिर वर्कशीट बोलते हैं, इसको आप टॉप टू बॉटम स्क्रॉल कर सकते हैं। देन एकदम बॉटम बार की बात करें तो यहाँ पर रेडी और यह मैक्रो का ऑप्शन है। देन हम लोग व्यूज यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डिफरेंट व्यूज होते हैं कि आपको पेज को किस तरह से शो करना है। तो अलग अलग टाइप के व्यूज होते हैं जिसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देन जूम इन जूम आउट ऑप्शन होते हैं जिसको आप जूम इन जूम आउट करके अपने डिस्प्ले को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि आप अगर कंट्रोल प्रेस करके स्क्रोलर का यूज करते हैं तो आप अपने एक्सेल शीट को डायरेक्टली जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपका जूम इन होगा और आप अपने तरफ स्क्रॉल करेंगे तो जूम आउट होगा। तो इस तरह से सिंपली आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक ऑप्शंस है, बेसिक इंटरफेस का ऑप्शन है, ओवरव्यू है कि क्या क्या होता है। देन मैं आपको बता दूं कि एक्सेल आपका जो होता है वो आपका स्प्रेडशीट बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। तो स्प्रेडशीट बेस्ड सॉफ्टवेयर यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें टेबल फॉर्मेट में आप डेटा लिख सकते हैं, जिसमें टेबल ऑलरेडी बना होता है, जिसमें कॉलम और रोज अवेलेबल होते हैं, जिसमें सेल्स अवेलेबल होते हैं, जो आपको कैलकुलेशन ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह के प्रोग्राम को आप स्प्रेडशीट बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम स्प्रेडशीट है, जो कि आपको एक बड़े स्केल में डेटा लिखने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे आप एक्सेल में बहुत बड़े स्केल पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसका सीट का कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि आप 5 सीट, 10 सीट, 50 सीट, 100 सीट बना सकते हैं। ये अनलिमिटेड शीट बनाने का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। हर एक शीट में आपका 10,48,000 और 576 रॉज अवेलेबल होते हैं। जस्ट सोचिए कि इतना बड़ा स्केल पर आपको डाटा फीड करने का ऑप्शन कौन प्रोवाइड करता है। तो एक्सेल आपको इतने लार्ज स्केल पर डेटा फीड करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। देन आप 16,384 आप कॉलम्स में डेटा लिख सकते हैं, यानी कि सोच लीजिए कि कितना बड़ा एरिया ये आपको प्रोवाइड कर रहा है और आप ह्यूज अमाउंट पे, बड़े स्केल पर बिग डेटा को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए मोस्टली एक्सेल का हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है और ये बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट सॉफ्टवेयर है। प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करने के लिए आप हर तरह के रिकॉर्डिंग को इसमें कर सकते हैं, जिसमें टेबल और फॉर्मेट हो या फिर कैलकुलेशन रिलेटेड हो। लाइक आपको अटेंडेंस शीट बनाना है, आपको पे स्लिप बनाना है, आपको सैलरी स्लिप बनाना है, आपको एम्प्लॉय डेटाबेस बनाना है, ग्राफिंग करना है, एनालिसिस करना है, रिपोर्टिंग करना है। आप हर तरह के फाइल्स पर इस पे वर्क कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिफरेंट फाइल्स पर वर्क करना भी बताऊंगा। देन हम बात करेंगे अब नेविगेशन की। तो नेविगेशन क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको सिंपल वे में समझा दूं। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक डेटा फीड कर देता हूँ। डेटा फीड करने के बाद अब सपोज मेरा सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर है और मुझे डायरेक्टली यहाँ
यहाँ पर जाना है तो मैं माउस से क्लिक करता हूँ। आप सोचेंगे कि मैं तो माउस से क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन अगर सपोज मान लीजिए कि इस डेटा को मैंने क्या किया, बहुत बड़ा कर दिया और हम बहुत दूर आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है कि सिंपली जाना है एकदम फर्स्ट वाले पे। तो हम कैसे जाएंगे? तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल नहीं, दो सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप डायरेक्टली कैसे जाएंगे वो मैं आपको समझा देता हूं। और दो नहीं, मैं आपको 3 ऑप्शन बताऊंगा जिससे आप डायरेक्टली वहां जा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहले आपको मैं ट्रिक नंबर 1 बताता हूं, जिसमें आपको सिंपली नेम बॉक्स का यूज मैं बताऊंगा। तो नेम बॉक्स में क्लिक करना है और डायरेक्ट यहां लिखना है A1। A1 यानी कि आपका ए कॉलम जो होता है वो पहला कॉलम होता है और 1 जो होता है पहला रॉ होता है। तो सिंपली A1 लिख के इंटर कर दीजिए। देखिए डायरेक्ट आप क्या हुए, यहां पर पहुंच गए। अब यहां पे तो आप पहुंच गए, लेकिन अब वहां कैसे जाएंगे, उसका सेल नंबर तो आपको पता नहीं है। तो इसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। तो सिंपली क्या करेंगे कि कंट्रोल के साथ डाउन एरो करेंगे। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही मैंने डाउन एरो किया तो मेरा सिलेक्शन यहां से क्या हो गया, लास्ट सेल पर चला गया जहां पे मैंने लिखा है लास्ट में। तो मैंने यहां तक लास्ट लिखा था। तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो से आप उतने नीचे जाएंगे जहां तक आपने टाइप किया है, और कंट्रोल के साथ अप करने से आप सबसे ऊपर आ जाएंगे। देन कंट्रोल डाउन किया, अब मुझे आखिरी कहां जाना है, तो राइट साइड में। तो सिंपली क्या करिए, कंट्रोल प्लस राइट कर दीजिए। तो डायरेक्टली आप क्या होंगे, अपने ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से आप ऑप्शन पर आ गए। और दूसरा मैं आपको ट्रिक बता दूं, तो अगर आप एकदम लास्ट ऑप्शन पर है, आपको सबसे फर्स्ट में जाना है, तो कंट्रोल प्लस होम करिए। कंट्रोल होम से आप डायरेक्ट फर्स्ट वाले सेल पर आ जाएंगे और कंट्रोल प्लस इंड करेंगे तो जहां तक आपने लास्ट लिखा है आप डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये आपको 3 मजेदार ऑप्शंस मैंने बताए। एक आपका नेम बॉक्स के थ्रू आप एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सेल का नेम पता होना चाहिए। और आपको लेफ्ट टू राइट नेविगेट करना है तो आप कंट्रोल के साथ डायरेक्शन यूज करते हैं। कंट्रोल लेफ्ट लिखे हुए ऑप्शन के कहां तक आपको जाना है वहां तक जा सकते हैं। देन कंट्रोल राइट साइड में जहां तक ऑप्शन अवेलेबल होगा वहां पर डायरेक्ट आप जा सकते हैं। कंट्रोल अप साइड में जहां तक आपका डेटा लिखा होगा। देन कंट्रोल लेफ्ट साइड में जहां तक आपका डेटा लिखा होगा। तो इस तरह से आप मैनुअली स्विच कर सकते हैं। बहुत ही इजी और इफेक्टिव ऑप्शन होता है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके इफिशियंसी लेवल को इंक्रीज करने के लिए। देन हम कंट्रोल होम से सबसे पहले आ सकते हैं और कंट्रोल इंड से एकदम लास्ट में, यानी कि लिखे हुए ऑप्शन के सबसे लास्ट में हम जा सकते हैं। तो ये आपका बेसिक नेविगेशन का ऑप्शन होता है जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप यूज करना है आगे अपने फाइल्स को बनाने में। और जब भी आप एक्सेल से रिलेटेड कोई भी वर्क करेंगे तो आप ये सारे ऑप्शंस को यूज करें ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। देन मैं आपको सिंपल चीज एक बताऊं कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो टैब्स होते हैं और उसमें जो रिबन ऑप्शन और ग्रुप ऑप्शन होते हैं, तो उसमें एक छोटे छोटे बटन दिए होते हैं किसी किसी ऑप्शन पे। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके ये प्रोवाइड करता है जिसमें कुछ हिडन ऑप्शन होते हैं जो कि बाहर डिस्प्ले नहीं होते हैं। तो उसका यूज आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक आपके पास सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन होता है जिसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ आपको वर्क करना बताऊंगा। तो इसी तरह से आगे हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट को। तो आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि वर्कशीट और वर्कबुक क्या होता है और उसका डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट वर्क हम सीखेंगे। और मैं आपको उसको स्विच करना और उसको प्रोटेक्ट करना, उस पर वर्क करना, ये सारे डिफरेंट वेज और इफेक्टिव वे में बताने वाला हूं। तो मेरे साथ इस तरह से बने रहें। और आपको कोई भी डाउट होता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, तो आप मुझसे डिस्कस करें। और प्रैक्टिस शीट जो है वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। प्रैक्टिस शीट के बेसिस पे आप उसको प्रैक्टिस करें और अपने लेवल को बूस्ट करें। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।